चर्चा हुई थी, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए। जब तक किसी वस्तु के दोषों को और गुणों को जानेंगे नहीं, तब तक उसे न छोड़ सकते हैं न ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि दोषों को जानना भी जरूरी है। आप अपने बच्चे से कहते हैं ना, अरे बेटा उसके साथ मत रहना, वो बहुत गंदा लड़का है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो शराब पीता है, तो उसके साथ मत रहना। आपने उसके दोषों को जाना ना, तभी तो अपने बच्चे को बचाया है। यदि उसके दोषों को नहीं जानते तो कैसे बचाते? तो दोषों को जानना भी जरूरी है, यानी क्रोध को जानना भी जरूरी है, मान को भी जानना जरूरी है, और जो भी बुराइयां हैं उन सब को जानना जरूरी है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, कैसे छोड़ेंगे और कैसे ग्रहण करेंगे। तो कल करीब बहुत चर्चा हुई थी, बात आई थी 12 भावना की। दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजड़ा दे, भीतर यासम जगत में और नहीं घिनगे। संसार में हर प्राणी अपने शरीर से बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, थोड़ा नहीं, बहुत प्रेम करता है। इसको बचाने के लिए वो क्या क्या कर सकता है, दूसरे की जान भी ले सकता है, कुछ भी कर सकता है अपने शरीर को बचाने के लिए, है ना। तो आचार्य भगवान महावीर हमें दोषों को बताते हैं, शरीर के दोषों को बता रहे हैं कि शरीर में क्या बुराई है, क्या दिक्कत है, क्यों इतना प्रेम करते हो, छोड़ो इसके प्रेम को। तो वो क्या बताते हैं कि दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजड़ा दे, और भीतर यासम जगत में और नहीं घिनगे। जितनी संसार की घृणा करने योग्य वस्तुएं हैं वो सारी शरीर के अंदर हैं। कहाँ हैं? शरीर के अंदर हैं। यदि ये बाहर निकल के आ जाए ना तो भोजन करना भी मुश्किल हो जाए, देख भी नहीं पाओगे, खाना भी नहीं खाया जाएगा। नवमल द्वार बहे निशिवासर, नाम लिए घिने आवे। 9 द्वार हैं शरीर में, कितने? 9 बहते रहते हैं 24 घंटे। बस सफाई करते रहो इसकी, कभी आँख, कभी नाक, कभी कान, कभी गले से खकार, कभी कुछ कभी कुछ। इसमें से पूरे समय गंदगी झड़ती रहती है, हैं? ये तो पानी है दुनिया में। यदि पानी 4 दिन ना आए ना तो पता चल जाए शरीर क्या चीज़ है। आँख, नाक, कान, मुंह में इतनी गंदगी भर जाएगी कि शरीर में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये तो तुम्हें आदत पड़ी है सुबह से शाम तक सफाई करने की, इसीलिए वो थोड़ा ठीक ठाक दिखता है। और 2-4 दिन संवारना छोड़ दो इसको, 2-4 दिन इसकी केयर करना बंद कर दो, 2-4 दिन इसको संभालना बंद कर दो, पता चल जाएगा शरीर क्या है। नवमल द्वार बहे निशिवासर, नाम लिए घिन आवे, यानी नाम लेने में भी घृणा आती है। ऐसी ऐसी वस्तुएं इस शरीर में से झरती हैं, इस शरीर में से निकलती हैं, और फिर भी इस शरीर से इतना प्रेम। 24 घंटे इसकी सफाई में लगे रहते हैं, इसको सुगंधी बनाने में लगे रहते हैं। यानी संसार में आपने जितने जंगल होंगे सब साफ रहते हैं, ठीक है ना। जंगल सारे साफ रहते हैं और शहर सारे क्यों? जंगल में कौन रहता है? पशु पक्षी, प्रकृति रहती है। और शहर में कौन रहता है? नालियाँ कहाँ हैं? जंगल में या शहरों में? बड़े बड़े गटर कहाँ हैं? शहरों में हैं। कहाँ से आए? किसके लिए हैं? किसके लिए हैं? किसने ये गंदगी करी है? किसने इतना गंदगी फैलाई है?
जहाँ देखो वहाँ कचरे का ढेर, उस कचरे के ढेर में से बदबू आ रही है। नाली देखो तो नाली में से बदबू आ रही है, गटर देखो तो गटर में से बदबू आ रही है। जहाँ जाता है गंदगी फैलाता है, जहाँ जाता है गंदगी फैलाता है। फूल कितना सुगंधित होता है, फूल कितना सुगंधित होता है। फूल की माला बना के जरा इसके गले में डाल दो, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, उस फूल में से भी बदबू आने लगेगी, वो फूल भी खराब हो जाएगा। क्यों? किसकी संगति से? मनुष्य की संगति से। रसगुल्ला शोकेस में रखा हुआ कितना सुंदर लगता है? उस रसगुल्ले का इश्क को जरा मुंह का स्पर्श करा दो और फिर बाहर निकाल दो, उसकी क्या कीमत है? अरे बोलिए ना, जब तक शोकेश में रखा है तो उसकी कीमत है, और इस मुंह में रख के केवल स्पर्श करा दो, ज़्यादा कुछ मत करवाओ, केवल मुंह में डालो और निकाल दो, कुछ मत करना, ना चबाना ना कुछ करना, बस एक बार दबा देना थोड़ा सा है, और उसको बाहर निकालो, उसकी क्या कीमत बची? अरे बोलिए ना, कोई कीमत नहीं उसकी। किसने गंदा किया उसको? मनुष्य ने गंदा किया है। संसार में इतने डिओ बनते हैं, इतने खुशबू वाली चीज़ें बनती हैं, यानी कि इत्र है और काफ़ी चीज़ें हैं, शैम्पू, सब चीज़ में खुशबू है, और लगाने के बाद थोड़ी देर बाद उसमें से क्या आने लगती है? किस में से? जब तक डिब्बे में है तब तक तो खुशबू आ रही है, और तुम्हारे शरीर में लगने के थोड़ी देर बाद वो भी बदबू बन जाती है। किसने बनाई है बदबू? मनुष्य ने बनाई। ये मनुष्य शरीर सबसे गंदा है, सबसे ज़्यादा गंदा है। शरीर नाम की चीज ही गंदी है। इस शरीर से इतना प्रेम, इसको यदि कहीं पर कोई ये इसमें कहना दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजड़ा दे, हाड़ का पिंजरा है। यदि एक पिंजरा चाहे मेरे शरीर का हो, चाहे आपके शरीर का हो, चाहे किसी के भी शरीर का हो, यहाँ टांग दिया जाए, क्या होगा? देखना चाहोगे? देखने का मन करेगा? देखने पर खुशी मिलेगी? देखने पर प्रसन्नता होगी? क्या है ये? हमारे अंदर की तो ये चीज़ है, जिसको हम संभाल रहे हैं, जिसको हम कर रहे हैं, वो हमारे अंदर की ही तो चीज़ है। ये तो केवल चमड़ी है ना इसके ऊपर, इसलिए मामला सेट है। इसके ऊपर चमड़ी ना हो तो इस शरीर का पता चल जाए ये कितने दिन रहेगा। जब ज़्यादा बुढ़ापा आ जाता है तो ये चमड़ी भी इतनी कमज़ोर हो जाती है, जरा सा हाथ भी लग जाए तो बाहर निकल जाती है। जिस शरीर को इतनी साबुन लगाई, जिस शरीर को इतना शैम्पू लगाया, जिस शरीर में इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, वही शरीर बुढ़ापे में एक एक झुर्रियाँ बन जाती है उसकी। जवानी में तो होता है खजूर और बुढ़ापे में हो जाता है नहीं, जवानी में पिंड खजूर और बुढ़ापे में छुहारा। छुहारा कहो, छुहारा है। कभी किसी वृद्ध व्यक्ति के चेहरा देखा आपने? ध्यान से देखा है? एक एक झुर्रियाँ, एक एक लाइन आ जाती है। इतना साबुन लगाया, क्या रिजल्ट? इतना शैम्पू लगाया, क्या रिजल्ट? नो रिजल्ट। इसका तो स्वभाव ही गंदगी का है, इसका तो स्वभाव ही नश्वर है। एक दिन झड़ जाएगा, खिर जाएगा, मिट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो किसको सजा रहे? शरीर। ये शरीर किस चीज़ से बना है? सोने से, चांदी से, लोहा से, तांबा से, किस चीज़ से बना है? मिट्टी से। किस चीज़ से बना है? अरे बोलिए ना, मिट्टी से बना है। अब देखो, आप लोग भोजन करते हैं ना, तो इसका संरक्षण होता है। जब माँ के पेट में होते हैं तो धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो कैसे बड़े हुए? माँ ने भोजन किया तो वो भोजन किसको मिला? उस बच्चे को भी मिला, उसका शरीर बनना शुरू हो गया। भोजन कहाँ से आया? अनाज कहाँ से आते हैं? पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं? मिट्टी में। एक बीज डाला, उसके अंदर बीज जाने के बाद पानी डाला, हवा लगी, धूप लगी, अंकुरण हो गया। क्या हो गया? अंकुरण हो गया। अब वो पेड़ बड़ा हो गया।
उसमें एक बीज के 20 बीज आ गए, तो किसका परिवर्तित रूप है? जो अनाज है वो किसका परिवर्तित रूप है? मिट्टी का परिवर्तित रूप है। तुमने अनाज डाला तो अनाज के रूप में आ गया, फल डाला तो फल के रूप में आ गया, जो डाला मिट्टी ने तुम्हें ज़्यादा करके दे दिया, तो मिट्टी का परिवर्तित रूप अनाज है। अब डायरेक्ट मिट्टी नहीं खाते हम जो हैं डायरेक्ट मिट्टी नहीं खाते। मनुष्य हैं, पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, कुछ कर सकते हैं। जानवरों के जैसे हमारे 4 पैर नहीं हैं, हमारे 2 पैर 2 हाथ हैं। ये हाथ कुछ करने को मिले हैं, तो अनाज उगाते हैं, फल उगाते हैं, हम तरह तरह की चीज़ बनाते हैं और तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, फिर हम खाते हैं। है तो मिट्टी, है तो मिट्टी। तो मिट्टी का पोषण मिट्टी से होता है। शरीर किसका है? मिट्टी का है। किसका है? मिट्टी का है। अनाज क्या है? मिट्टी का परिवर्तित रूप है। तो मिट्टी से मिट्टी का पोषण होता है। अब आजकल तो प्लास्टिक भी खिलाया जा रहा है। जो पैकेट में कुरकुरे आते हैं ना, कुरकुरे जो तुम्हारे बच्चे खाते हैं, तो वो उसको कुरकुरा बनाने के लिए और ज़्यादा दिन तक रखने के लिए उसमें प्लास्टिक मिलाया जाता है। आजकल की जो भोजन जो आ रहा है वो वास्तव में शरीर को बीमार करने वाला है। शरीर भोजन किस लिए किया जाता है? ताकि शरीर स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहे। अब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन किया जाता है और भोजन ही बीमार करने लगे तो फिर भोजन किस बात का रहा? आजकल छोटे छोटे बच्चे बहुत बीमार रहते हैं। बहुत लोग आके कहते हैं, बोले माता जी आशीर्वाद दो, ये बहुत बीमार रहता है। किसी का पेट खराब है, किसी का कुछ खराब है, किसी का कुछ खराब है। क्या कारण है? भोजन खराब है, इसीलिए शरीर खराब है। पहले के बच्चे तो दूध पीते थे अच्छे से, बोलिए। और यहाँ तक मुझे भी याद है कि जब गाय दोहने के लिए घर वाले बैठते थे तो गर्म बाद में होता था, पहले पेट में चला जाता था। गिलास लेके खड़े हो जाते थे, आपको भी याद होगा। गिलास लेके खड़े हो जाते थे और ऐसा पौष्टिक दूध, ऐसा प्योर दूध जो डायरेक्ट गाय से निकल के आया और डायरेक्ट पेट में चला गया हो, अमृत का काम करता है। अब सुबह सुबह वो काली चाय पी जाती है। आप लोग की बात नहीं करी, आप लोग थोड़ी पीते होंगे चाय, नहीं पीते ना, बहुत अच्छे लोग हैं। जयपुर वाले बहुत अच्छी चाय पीते हैं, सब पीते हैं। ओहो, चाय तो हमारे यहाँ की चीज़ है ही नहीं है, चाय तो विदेश की चीज़ है। हमने तो आयात करी है वहाँ से, और हमें विदेश की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, अपने यहाँ की चीज़ें कम अच्छी लगती, विदेश की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। इसलिए पश्चिमी सभ्यता बड़ी तीव्रता के साथ में भारत वाले ग्रहण कर रहे हैं। हमारे यहाँ बाल खोलने का सभ्यता नहीं थी, ये बाल खोलने की सभ्यता आई है पश्चिम से। पूरे फैला के बाल रखना, वहाँ के लोग बंधे नहीं रहते ना। वहाँ जो परिवार होते हैं वो बंधे हुए नहीं रहते हैं। और शादी के बाद पत्नी कितने दिन तक पति के साथ रहेगी ये भी नहीं पता है, क्योंकि बाल खुले हैं। वो खुली रहना चाहती है, वो बंधी नहीं रहना चाहती है। पहले की महिलाएं बाल बांध के रखती थी तो घर में बंधी रहती थी। अब महिलाओं ने बाल खोल लिए हैं तो उनके दिमाग भी खुल गए हैं। बोलिए रिजल्ट ये आज का है या नहीं है? यानी सास के साथ रहना तो दूर की बात है, पति के साथ भी ढंग से रह लें ये भी बहुत बड़ी बात है। इस सास के सामने तो शेरनी बनती है, पति के सामने और महाशेरनी बन जाती है। और फिर मामला रिजल्ट आप जानते हो, हैं? नारी कोमलता का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है, ममता का प्रतीक है। आज उसकी ममता खो गई है और क्रोध बढ़ गया उसके अंदर। और जितना नारी के अंदर क्रोध बढ़ेगा उतना घर बिखरेगा, उतने परिवार टूटेंगे और उतनी टेंशन बढ़ेगी। और जितनी टेंशन बढ़ेंगी उतनी बीमारियां बढ़ेंगी।
खुद भी टेंशन में रहेगी, घर वाले भी टेंशन में रहेंगे, परिवार वाले। और जब टेंशन में रहेंगे तो टेंशन क्या देती है? बीमारी देती है। कि धर्म के माध्यम से कैसे स्वास्थ्य ठीक होता है, वो लास्ट बात बता दूं मैं आपको। कि धर्म सिखाता है शांत रहना। क्या सिखाता है? शांत रहना। धर्म सिखाता है इच्छाओं को कम करना। धर्म सिखाता है क्षमा करना। धर्म सिखाता है बैर नहीं करना। धर्म सिखाता है अपनी अपनी अकड़ नहीं दिखाना। धर्म यही तो सिखाता है। और जिसके घर में ये सारी चीज नहीं होंगी उस घर में शांति होगी। जैसे गाड़ी है, यदि ऊबड़ खाबड़ रास्ते से चलती है तो जल्दी खराब हो जाती है। बोलिए ऐसा है कि नहीं? कहीं कोई ना कोई पैच पुर्जा ढीला हो ही जाता है। यदि ऊपर नीचे ऊपर से फिर यूँ गड्ढे में जाएगी, फिर ऊपर आएगी, तो कहीं ना कहीं गाड़ी डैमेज भी होती है और कहीं ना कहीं ख़राब भी होती है। और पैच पुर्जे जो उसके जो होते हैं शरीर के मतलब गाड़ी के शरीर के, वो भी ढीले हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही जब मन रूपी गाड़ी, कौन सी गाड़ी? मन रूपी गाड़ी क्रोध के, चिंता के, परेशानी के, ईर्ष्या के, द्वेष के गड्ढे में जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, उससे बीपी भी ऊपर नीचे हो जाता है। बोलिए होता कि नहीं होता है? उसके साथ फिर क्या होगा? जब बीपी ज़्यादा होगा तो फिर हार्ट प्रॉब्लम भी साथ में आ जाएगी। अब बीपी और हार्ट प्रॉब्लम हुई है तो शुगर भी हो जाएगी। अब शुगर हुई है तो फिर वो जगह जगह जितने और अंदर के फंक्शन हैं उस पर अटैक करेगी और धीरे धीरे पूरा शरीर बीमार हो जाएगा। तो किसने बीमार किया? किसने की बीमार किया? टेंशन ने। टेंशन क्यों आई? वहाँ हम अपने आप को बड़ा बनाना चाहते थे, या हम सामने वाले को छोटा बनाना चाहते थे, या हम सामने वाले का अपमान करना चाहते थे, या हम अपनी चलाना चाहते थे। जब ऐसी बात आएगी तो फिर भिड़ेंगे। जब दो जने भिड़ेंगे तो फिर एक एनर्जी पैदा होती है। जब दो शक्तियाँ भिड़ती हैं तो फिर वो एनर्जी चाहे नेगेटिव हो और चाहे पॉजिटिव हो। यदि ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है और ज्ञान की चर्चा करता है तो पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, और यदि अज्ञानी से अज्ञानी मिलता है और लड़ाई झगड़ा करता है तो नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। एनर्जी तो पैदा होती है और वो अटैक करती है दिमाग पर, डिप्रेशन करता है, आंखें खराब होती हैं और उससे शरीर में और अन्य तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और यदि मान लो बीमारियां अपने घर में नहीं रखनी है, आपके घर में बीमारी ज़्यादा हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। अरे बोलिए ना। हे भगवान, इतनी देर से समझा रही हूँ, साफ साफ 1 सेकंड में। अभी मैंने कहा था कि धर्म से कैसे बीमारियां ठीक होंगी, कह रहे नहीं डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। भगवान से बड़ा डॉक्टर इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने अभी बताया भी था, कल ही बताया था शायद, कि विधान में कितने लोग ठीक हुए हैं। अभी जो अपना भट्टारक जी की नसिया में जो विधान हुआ है उसमें ना जाने कितनों की बीमारियां ठीक हुई हैं। क्योंकि जब वहाँ बैठे तो वहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा हुई, ठीक है। और वहाँ पर जो मन 24 घंटे टेंशन में लगा था, बीमारी के ध्यान में लगा था, दिन भर चिक चिक पिक पिक में लगा हुआ था, दिन भर दूसरों की निंदा बुराई करने में लगा था, दिन भर निगेटिव ऊर्जा ग्रहण कर रहा था, विधान में बैठने के बाद पॉजिटिव ऊर्जा आई, पाप कर्म का नाश हुआ, पुण्य का प्रकाश हुआ, भावनाएं अच्छी हुई, तो अच्छे से कमजोर भी पहलवान हो गए। अभी कल एक मेरे पास में लिखित में आया है कि उनने विधान में क्या देखा, क्या सीखा। उन्होंने सारी बातें बहुत अच्छी लिखी, लेकिन एक और बात बहुत अच्छी लिखी कि जैसा भोजन, जैसा आहार मुझे उस विधान में मिला है उसको याद करके भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब वहाँ की फीलिंग, खाने की, बैठने की, पूजा की, प्रवचन की, वहाँ का पंडाल का वातावरण, वहाँ का संगीत, वहाँ जो कार्यक्रम हो रहा उसमें जो दिमाग सारा उसमें लग गया। अब जो दिमाग क्रोध मान माया लोभ में लग रहा था वहाँ से हट गया,
और जब शरीर से दिमाग हटके धर्म में लग जाता है, मन शांत हो जाता है, और मन शांत हो जाता है तो अपने आप सारी बीमारियां धीरे धीरे जाने लगती हैं। ऐसे सामूहिक कभी विधान होते हैं ना, छोड़ना नहीं चाहिए, बैठना चाहिए। अकेले तो करते नहीं है, अकेले होता नहीं है, सामूहिक करो ना, तो फिर कब करोगे, कहाँ करोगे? फिर कहते हैं परेशानी आ रही, ये आ रही, वो आ रही, यानी पाप के सारे रास्ते खोल रखे हैं, पुण्य के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, और फिर कहते हैं परेशानी आ रही है, फिर कहते हैं डिप्रेशन हो रहा है, फिर कहते हैं हमें ये बीमारी हो गई, वो बीमारी। बीमारी से हटने का काम तो किया ही नहीं ना। जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में जरूर जाना चाहिए। आधी बीमारियां तो बिना दवाई के ठीक हो जाती हैं। मैंने एक दिन बताया था कि एक जगह झालावाड़ जब मैं गई तो वहाँ पर मैं 2-3 दिन प्रवचन करने के बाद एक दिन शाम को बैठी थी, शाम को भी प्रवचन होता था वहाँ पर। तो एक बहन जी प्रवचन के आधा घंटा पहले श्रीफल लेके आई। तो मैंने कहा आज पता नहीं क्या विशेष बात है, शाम के समय श्रीफल लेके बहन जी आई हैं। बोले माता जी एक बात बतानी है आपको। मैंने कहा बताइए। बोले मैं करीब 6 महीने से डिप्रेशन में थी। कितने महीने से? और वो इतनी धर्मात्मा थी, इतनी धर्मात्मा थी कि वो खूब पूजा पाठ करती थी, सब करती थी, फिर भी घर में ऐसी टेंशन आई कि वो डिप्रेशन में आ गई। अब बोले मुझे पता चला कि माता जी यहाँ आई हैं, तो मैंने सोचा चल जाके देखूं तो सही। घर से निकल भी नहीं पा रही थी वो, लेकिन वो फिर भी आई मेरे प्रवचन में। वहाँ बैठी हो 3-4 दिन प्रवचन सुना और उसका डिप्रेशन ठीक हो गया। और डिप्रेशन के तो मैं एक नहीं 50 मरीज हैं जो डिप्रेशन के ठीक हुए, 50। अभी आपके विधान में भी हुआ है उदाहरण। उसने सबके बीच में बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, और जब 8 दिन विधान में बैठी और वहाँ के वातावरण में रही तो मेरा डिप्रेशन ठीक हो गया। ये जो डिप्रेशन है ना, इसकी दवाई धर्म के अलावा कहीं नहीं है, इसकी दवाई यही है। आधे से ज़्यादा बीमारियों की दवाई तो यही मिल जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छी संगति में रहो, खूब भक्ति करो, खूब ध्यान करो, खूब स्वाध्याय करो, मन को शांत रखो, तुम भी सुखी रहो और घर वालों को भी सुखी रखो। अपनी अकड़ और अपने आप को बड़ा बनाने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कितनी देर के लिए बड़े बनोगे? कितनी देर के लिए? कितनी देर के लिए? 1 साल के लिए, 2 साल के लिए? तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो तुम्हें छोटा बना देंगे। अभी बच्चे छोटे हैं तो बड़ा अहंकार दिखाती हुई, पता नहीं तेरे को, तू समझदार नहीं, मैं जानती हूँ तू क्या कर रहा है। इतनी समझदार बनते हैं, इतनी समझदार बनते, खुद के मामले में चाहे फेल हो जाएंगे, दूसरों को समझाने में होशियार हो जाएंगे। तो बड़ा बनने से कोई फायदा नहीं है। तुमने किसी को डांट पीट के तुम उनके ऊपर हावी होके बड़े बन भी गए तो कितने दिन के लिए, और छोटे बन के रहो। और एक नहीं, ऐसा नहीं हो कि वो छोटा बन जाए तो दूसरा उसको दबाने लगे। यहाँ मामला दबाने का बहुत चलता है, जयपुर में नहीं, कहीं और। अरे एक दूसरे के दबाने के चक्कर में मेरी मानो, तुमने पिछली बार ऐसा किया था, मेरी इस बार ऐसी होगी, अब आने दो समय तुम्हें सुनाऊंगी मैं, उसने ऐसा सुनाया था। इतनी टेंशन रखते हैं दिमाग में, इतनी टेंशन रखते हैं। इसका फल ये होता है कि इंसान आधे से ज़्यादा बीमार वो अपने कारण से रहता है। यदि तुम बीमार हो तो किसी दूसरे के कारण से नहीं हो, अपने कारण से हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो घर जाते हैं तो घर में बीमार होते हैं, और हमारे पास आते हैं बिल्कुल ठीक रहते हैं। अभी एक बहन जी आई थी, उनके घुटनों में बहुत दर्द था और इतने पैर की नसें जाम हो गई थी कि आधा किलोमीटर भी चलना मुश्किल होता था। अब वो मेरे पास आके करीब 1 महीना रह के गई। 1 महीने के बाद बोली माता जी मेरे पैर की सारी नसें खुल गई, क्योंकि आपके पीछे पीछे भागती रहती हूँ मैं तो पूरे दिन, और वो भागने के चक्कर में पैर तो ध्यान रहता नहीं, ध्यान आपका रहता है। और हमारे प्रदीप लाला जी पहले नीचे नहीं बैठते थे, कुर्सी में बैठते थे, अब ये नीचे बैठने लगे हैं। डॉक्टर ने पता नहीं क्या क्या कह दिया था इनको, इनने डॉक्टर के पास ही जाना बंद कर दिया। तो वो बहन जी बोली मेरे पैर की नसें ऐसी जकड़ गई थी, जाम हो गई थी कि मेरे से आधा किलोमीटर भी नहीं चला जाता था।
अब जब से आपके पास आई, मैं मंदिर में बैठी तो भाग के मंदिर में जाएंगे, मैं कमरे में हूँ तो भाग के कमरे में आएंगे, आहार में जाना तो पैदल ही जाना, वहाँ 16 पहन के तुम गाड़ी में तो जा नहीं सकते हो, तो जितना चलना वो पैदल ही चलना। ध्यान में पैर नहीं रहते थे, ध्यान में माता जी रहती थी। तो पैरों की नसें सारी खुल गई, और सारी खुल गई वो बिल्कुल ठीक हो गई, वो दवाइयाँ खा रही थी पैरों की। तो धर्म के माध्यम से एक नहीं, हजारों ठीक हुए हैं। और धर्म तो जब आत्मा को परमात्मा बना सकता है तो ये शरीर कौन सी चीज है। या मेढक की भक्ति पर सुनाऊं, बोलो श्रावक, क्या सुनाऊं, कैसे सुनाऊं, क्यों सुनाऊं। महिलाओं के पर्स पर सुनाऊं या राम के आदर्श पर सुनाऊं, बोलो श्रावक, क्या सुनाऊं। आदर्श नगर वाले बैठे हैं ना, हाँ आदर्श नगर वाले बैठे हैं। बड़ा अच्छा लगा, 2 दिन मैं वहाँ रही, मुझे बड़ा आनंद आया। मतलब साधु को आनंद आए वो अलग, आपको आनंद आता है ये तो बात अलग है भाई, साधु आए हैं और आपको आनंद आया बात अलग है, लेकिन साधु को आनंद आ जाए बात अलग है। तो आदर्श नगर में मुझे भी आनंद आया है। पानी में नली का और तपस्या में बाहुबली का। आज राजस्थान जैन सभा पूरी आई है क्या आज यहाँ पर? प्रवास समिति भी पूरी है, राजस्थान जैन सभा भी पूरी है। पूर्व अध्यक्ष के सम्मान देने तो जाना ही है। रिश्तों में नानी का, रुई में पौनी का, और जयपुर में जनता कॉलोनी का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में आदर्श नगर का बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का, और जयपुर वालों की भक्ति का बड़ा ही महत्व है। जो लोग जवाहर नगर वाले आए हैं, कहाँ हैं? अभी आए थे क्या? अब जगह की वजह से कुछ लोग तो वापस चले गए हैं। हाँ, पानी में डगर का, चलने में मगर का, और आने वालों में जवाहर नगर का बड़ा ही महत्व है। जो लोग प्रतिदिन जहाजपुर दर्शनार्थी पहुंचते हैं, वो दर्शनार्थी भी आशीर्वाद चाहते हैं गुरु माँ का। तो कहाँ कहाँ से दर्शनार्थी पहुंचे आज के लिए गुरु माँ उनका महत्व बता रही है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का बड़ा ही महत्व है। राम की सिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में बिजौलिया का बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में पटा का, और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का, और आने वालों में बूंदी का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। रेल को दिखाने में झंडी का, झंडी में डंडी का, और आने वालों में भवानी मंडी का बड़ा ही महत्व है। महीनों में जून का, आटे के चून का, और आने वालों में देहरादून का बड़ा ही महत्व है। बारात में वर का, पक्षी में पर का, और आने वालों में जेवर का बड़ा ही महत्व है। पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके मुस्कुराने का बड़ा ही महत्व है। स्वर्ग में अमर का, ढुराने में चमर का, और पाठों में भक्तामर का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय।
मिला तू ही सहारा है। शरण में झूम के गाओ, मेरी गुरु माता आई है, मेरी गुरु माता आई है। मैं भगवान के चित्र के अनावरण के लिए आमंत्रित कर रही हूँ हमारे बीच आए हुए मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान अशोक जी परनामी साहब और जस्टिस श्रीमान N.K. राका साहब को, J.K. राका साहब को, कि कृपया आप आगे आएं और भगवान के चित्र को का अनावरण कर आज के हमारे इस कार्यक्रम को आगे की ओर गति प्रदान करें। दो हमें दर्श करा दो। खुशियों की झोली भर भर नया सवेरा आए, खुशियों की झोली भर भर नया सवेरा आए, आत्म की गरिमा का झंडा दुनिया में फहराएं, आत्म की गरिमा का झंडा दुनिया में फहराएं। सुंदर है ये वर्तमान और अति सुंदर हो आगत, सुंदर है ये वर्तमान और अति सुंदर हो आगत। आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत। बूंदी से भगवान मुनीश्वरनाथ के दर्शन, विधान, शांति धारा आदि करने के लिए पूरा परिवार यहाँ पर स्वस्थी धाम पर आया है। यहाँ के भगवान के दर्शन करके हम हमारे जीवन को निश्चित रूप से सौभाग्य मानते हैं कि आज ऐसे भगवान के दर्शन कर पूरा परिवार आनंदमय और खुशीमय हो गया। भगवान का आशीर्वाद पूरे परिवार को मिले, ऐसी भगवान से भावना भाई है। साथ ही ये स्थान देख करके निश्चित रूप से इस बात का मन बना है कि हिंदुस्तान में अगर कोई धाम है, कोई स्थान है जहाँ पर भगवान की दर्शन करने से मन को शांति मिलती है, तो वो स्वस्ति धाम है, भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान का धाम है। बोलिए मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।